7 क्या गिवन है, लेट द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट्स पी क्यू आर इफ द सर्कल सी विथ सेंटर -1, 1 पासेस थ्रू द पॉइंट्स पी क्यू आर देन द एरिया। तो हमारा जो पैराबोला है और वो सर्कल है दोनों क्या है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनको पी क्यू आर पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। तो हमारा सर्कल पैराबोला पता नहीं कैसे है, पर जो भी है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे 3 पॉइंट्स पे पी क्यू आर ऐसे भी हो सकता है। सर्कल भी जो है वो भी इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे कट कर रहे हैं ना। हाँ, तो सर्कल और जो पैराबोला है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे दोनों पी क्यू आर पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो बोला है जो ट्रायंगल बन रहा है पी क्यू आर तो उसकी एरिया। तो क्या है, जो सर्कल पहले जो पैराबोला है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है ना। तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस कट कर या तो y इक्वल्स टू 0 होगा या तो x इक्वल्स टू 0 होगा। तो पहले मान लो कि y इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो इधर से दो रूट्स आएंगे, सोच लो कुछ भी आया तो हम मान लेते कि जो दो रूट से वो अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा एंड बीटा है। तो पी क्या होगा, एक पॉइंट अल्फ़ा कोमा 0 और क्यू क्या होगा, और एक पॉइंट बीटा कोमा 0, ठीक है। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गया। या तो क्या हो सकता है, एक्स इक्वल्स टू 0। तो एक्स इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, y इक्वल्स टू -3। तो जो हमारा आर पॉइंट है वो क्या हुआ, 0, -3। तो हमें पी क्यू आर तीनों पॉइंट्स मिल गए। अब क्या बोला है, जो सर्कल है उसका सेंटर -1, है। तो ऐसे सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स माइनस -1 सो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस सेम वाई माइनस -1 सो वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगा। पर इसमें भी देखो जो आर पॉइंट सर्कल है वो आर पॉइंट से पास हो रहा है। तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूट कर दो। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स की जगह 0 सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सो 5 स्क्वायर। सो जो रेडियस आएगा वो आएगा ±5, बट रेडियस है तो हम नेगेटिव नहीं ले सकते। तो हमारा रेडियस क्या आया, 5, ठीक है। तो रेडियस 5 आ गया। तो हमारा सर्कल का इक्वेशन क्या आ गया, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अब क्या गिवन है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या हुआ, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो सर्कल है ए भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को सेम पी क्यू आर पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इसमें भी हम अगर y इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो पुट y इक्वल्स टू 0 तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस 1। तो x प्लस 1 हमारा क्या बन रहा है, 4। तो ±2 1 इक्वल्स टू ±2। तो जो हमारा x बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक है 2 माइनस 1 सो 1 एंड -2 -1 -3। तो हमारा x वैल्यू आ गया। तो हमारा p पॉइंट्स क्या आया, 1, 0। q पॉइंट्स हमारा क्या आया, -3, 0। और r पॉइंट्स क्या आया, 0, -3। नाउ क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, फॉर्मूला हाफ इंटू डेट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। तो हाफ इंटू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 0 1 -3 0 1 एंड 0 -3 1। तो या तो एक टाइम पे रो ऑपरेशन भी कर सकते हो या तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। एक बार रो ऑपरेशन कर कोई सर, तो 1 इंटू, तो क्या आएगा 1 इंटू, सो 0 -3 सो 0 +3 -0 इंटू समथिंग सो प्लस 1 इंटू 9 -0 सो 3 + 9 12/2। सो आंसर इज 6। ओके, 8 में क्या गिवन है, एक लाइन है L1
x-1/2 y-2/3 और z-3/4, और एक लाइन है x-2/3 y-4/4 एंड z-5/5 बी टू लाइन्स, देन which of the following points lie on the line shortest distance between L1 and L2। तो क्वेश्चन में है एक लाइन है, मान लो L1 है और एक लाइन है L2, और दोनों लाइन क्या है 3D में है। तो 3D में दोनों लाइन के बीच में क्या क्या हो सकते हैं, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, दोनों लाइन पैरेलल भी हो सकते हैं, बट और एक होता है कि दोनों लाइन पैरेलल भी नहीं है बट एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते, तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन्स। ठीक है, तो ऐसे ही दो लाइन्स है L1 एंड L2। अब क्या बोला है, इन दोनों के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या होगा, दोनों से जो परपेंडिकुलर होगा वही लाइन क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो वही बोला है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का लाइन है उस लाइन पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है। तो हमें क्या लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो हमें पहले क्या गिवन है, L1 एक लाइन है x-1/2 y-2/3 z-3/4। तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट कैसे दिखेंगे, तो इसको हम लैम्डा एज्यूम कर लेंगे। तो x क्या बनेगा 2 लैम्डा प्लस 1, y हमारा बनेगा 3 लैम्डा प्लस 2 और हमारा z बनेगा 4 लैम्डा प्लस 3। तो इसके ऊपर कोई भी लाइन कैसे दिखेंगे, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। और L2 हमारा क्या लाइन है, x2-2/3 y-4/4 एंड z-5/5। तो इसके ऊपर कोई भी लाइन कैसे दिखेंगे म्यू के रेस्पेक्ट में। सो x हमारा क्या बन रहा है 3 म्यू प्लस 2, y हमारा बन रहा है 4 म्यू प्लस 4 एंड z 5 म्यू प्लस 5। अब देखो, मान लो ये जो पॉइंट्स है ये हमारा P एंड Q है। ठीक है, तो कोई भी दो आर्बिट्ररी पॉइंट आया P एंड Q। अब जो PQ है वो परपेंडिकुलर है L1 से, सिमिलरली PQ परपेंडिकुलर है L2 से। ठीक है, तो L1 को जो डायरेक्शन रेशियो होगा और PQ का जो डायरेक्शन रेशियो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। सिमिलरली L2 का जो डायरेक्शन रेशियो और PQ का जो डायरेक्शन रेशियो उसका भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो पहले हम PQ का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। सो डियर्स ऑफ PQ, तो क्या होगा Q माइनस P, है ना। तो Q है 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 1, फिर 4 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 एंड 5 म्यू माइनस 4 लैम्डा प्लस 2, है ना। तो ये हमारा PQ का डायरेक्शन रेशियो है, और जो PQ मिला वो किससे परपेंडिकुलर है हमारा L1 से। तो डॉट प्रोडक्ट करो, तो इसके साथ किससे मल्टीप्लाई होगा 2 3 4, है ना। तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई 6 म्यू माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 12 म्यू माइनस 9 लैम्डा प्लस 6 प्लस 4 से तो 20 म्यू माइनस 16 लैम्डा प्लस 8 इक्वल्स टू 0, डॉट प्रोडक्ट 0। तो इधर से हमारा क्या इक्वेशन आ रहा है 18, तो 38 म्यू माइनस 4 लैम्डा माइनस 13 लैम्डा माइनस 29 लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ रहा है माइनस 16, है ना। तो हमारा ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब PQ सिमिलरली क्या है परपेंडिकुलर है हमारा L2 से, तो हम इधर भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 म्यू माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस 16 म्यू माइनस 12 लैम्डा प्लस 8, और इधर 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या रहा है प्लस 25 म्यू माइनस 20 लैम्डा प्लस 10, ये भी क्या होगा 0 होगा। तो इधर से हमें क्या मिल रहा है 9 प्लस 16 20 होगा। सो 50 म्यू माइनस 6 18 माइनस 38 लैम्डा इक्वल्स टू क्या बन रहा है 8 11, सो इक्वल्स टू माइनस 21।
ये हमारा क्या बना है, इक्वेशन नंबर 2। हाँ, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते तो क्या आएगा, म्यू बाई देन लैम्डा बाई एंड 1 बाई, सो म्यू बाई क्या आएगा, -21 इंटू -29 इंटू -21, सो 21 इंटू 29 -38 इंटू 16। फिर लैम्डा बाई क्या आ रहा है, सो लैम्डा बाई आएगा -16 इंटू 50, सो -16 इंटू 50। फिर माइनस माइनस प्लस, सो 38 इंटू 21 एंड 1 बाई क्या आ रहा है, 38 इंटू 38, सो -38 इंटू 38, सो -38 स्क्वायर प्लस 50 इंटू 29 ना। तो एक, सो हमारा लैम्डा का वैल्यू क्या आया, 1/3 एंड म्यू आया -1/6। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो हमने इधर से पी ए पॉइंट क्या था, ए जो पॉइंट था हमने म्यू लिया था, तो ये पॉइंट एक्चुअली में क्या था, क्यू, और इधर से पॉइंट था पी, तो हम पी क्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा पी पॉइंट आ रहा है 5/3, 3, 13/3 एंड हमारा जो क्यू है वो आ रहा है 3/2, 10/3, 25/6। ठीक है, तो हमारा जो पी क्यू है, पी क्यू लाइन है, पी क्यू लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस 5/3 माइनस 3/2, तो 1/6 इक्वल्स टू y माइनस 3/3 माइनस 10/3, सो -1/3 इक्वल्स टू z माइनस 13/3 माइनस 20, सो 25, 26, सो 1/6। तो इसको और थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो क्या बनेगा, x माइनस 5/3/1 इक्वल्स टू y माइनस 3/-2 इक्वल्स टू z माइनस 13/3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप कौन सा पॉइंट से, देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, तो मैं बता रहा हूँ। जो पहला है 14/3 -3 -20/3, तो इसको सब्स्टिट्यूट करो। पहला पॉइंट को फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, 14/3 -3 22/3, तो इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आएगा, 14/3 माइनस 5/3, तो 9 इक्वल्स टू माइनस, सो 9/1, सॉरी 9/3, सो 3/1 इक्वल्स टू -3, सो -6/-2 इक्वल्स टू 22, 9/3 मीन्स 3/1। देखो पहला पॉइंट ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए। ओके, थैंक यू।